हम देख रहे हैं भारतीय संविधान से संबंधित प्रश्न उत्तर। क्वेश्चन नंबर 1, संविधान सभा में भाग लेने वाली महिलाओं के नाम बताइए। तो ये टोटल 15 महिलाएं थी जिन्होंने संविधान सभा में भाग लिया था। अम्मू स्वामीनाथन, इनका निर्वाचन क्षेत्र मद्रास था। दाक्षायनी वेलायुधन मद्रास से, दुर्गाबाई देशमुख मद्रास से, हंसा मेहता बम्बई से, मालती चौधरी उड़ीसा से, सुचेता कृपलानी संयुक्त प्रांत से, पूर्णिमा बनर्जी संयुक्त प्रांत से, कमला चौधरी संयुक्त प्रांत से, विजय लक्ष्मी पंडित संयुक्त प्रांत से, बेगम एजाज रसूल संयुक्त प्रांत से, राजकुमारी अमृत कौर मध्य प्रांत और बरार से, सरोजनी नायडू बिहार से, लीला रे पश्चिमी बंगाल और रेणुका रे पश्चिम बंगाल, एनी मस्करीनी त्रावणकोर और कोची संघ। इस प्रकार टोटल ये 15 महिलाएं थी। क्वेश्चन नंबर 2 है, संविधान सभा के सदस्य कैसे नियुक्त होते थे या बनाए जाते थे। तो इसका आंसर है प्रांतीय विधायिकाओं द्वारा निर्वाचित किए जाते थे और देशी रियासतों के द्वारा प्रमुखों द्वारा मनोनीत किए जाते थे। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रारूप समिति का पूरा नाम। प्रारूप संविधान की समीक्षा समिति। क्या है पूरा नाम? प्रारूप संविधान की समीक्षा समिति, कमिटी टू स्क्रूटिनाइज ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रारूप समिति की पहली बैठक कब हुई थी। तो प्रारूप समिति की पहली बैठक 30 अगस्त 1947 को हुई थी और इसकी कुल बैठक हुई थी 141। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रारूप समिति का गठन क्यों और कब किया गया था। तो इसका आंसर है संविधान सभा की कार्य संचालन समिति की सिफारिश पर 29 अगस्त 1947 को किया गया था। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रारूप समिति में कौन कौन शामिल थे। तो इसमें शामिल थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष बनाए गए थे, के एम मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, बी एल मित्तर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, एन गोपाला स्वामी अय्यर, डीपी खेतान। डीपी खेतान के स्थान पर टीटी कृष्णमाचारी को सदस्य बनाया गया था, नामित किए गए थे। बी एल मित्तर के स्थान पर एम माधव राव को बनाया गया था सदस्य और ये नामित किए गए थे। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत को मृदु राज्य किसने बताया। गुन्नार मिर्डल ने बताया। क्वेश्चन नंबर 8 है, संविधान सभा की कुल कितनी बैठकें हुई थी। तो ये 166 बैठकें हुई थी 2 वर्ष 11 माह 18 दिनों के दरमियान। क्वेश्चन नंबर 9 है, कांग्रेस प्रणाली संकल्पना से संबंधित है रजनी कोठारी। क्वेश्चन नंबर 10 है, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा की सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की गई थी। तो ये निर्धारित की गई थी 389। ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि 292 थे और 93 थे देशी रियासतों के प्रतिनिधि और 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के प्रतिनिधि निर्धारित करने की बात इसमें की गई थी कैबिनेट मिशन योजना में। क्वेश्चन नंबर 11, जुलाई अगस्त 1946 में संविधान सभा के 389 में से कितने सदस्य सम्मिलित हुए। 389 में से तो 296 सदस्य। चुनाव में ब्रिटिश प्रांतों में दलीय स्थिति इस प्रकार थी, कांग्रेस से 208, मुस्लिम लीग से 73, यूनियनिस्ट पार्टी से 1, यूनियनिस्ट मुस्लिम 1, यूनियनिस्ट अनुसूचित जातियों में से 1, कृषक प्रजा पार्टी से 1, अनुसूचित जाति परिसंघ से 1, सिख गैर कांग्रेसी 1, साम्यवादी 1, निर्दलीय स्वतंत्र 8। इस प्रकार कुल 296 प्रतिनिधि सम्मिलित हुए थे, इतने सदस्य। क्वेश्चन नंबर 12 है, संविधान सभा का गठन 3 चरणों में पूरा हुआ था। तो 3 चरणों में किस प्रकार। पहले चरण में सर्वप्रथम संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर संविधान सभा की सदस्य संख्या 389 निर्धारित की गई थी और दूसरे चरण में दूसरा परिवर्तन इसमें संविधान सभा में 3 जून 1947 की माउंटबेटन योजना के कारण आया। कौन सा परिवर्तन जब आया, जब पाकिस्तान अलग राष्ट्र बना जिसके कारण मुस्लिम लीग के सदस्य हो गए और सदस्य संख्या इसमें 384 ही रह गई। 235 ब्रिटिश प्रांतों के निवासी देशी रियासतों के। तीसरे चरण में क्या हुआ कि तीसरा परिवर्तन देशी रियासतों के सदस्यों का अलग अलग समय में शामिल होने के कारण आया। हैदराबाद रियासत के सदस्य संविधान सभा में शामिल नहीं हुए थे। क्वेश्चन नंबर 13 है, संविधान सभा का विधिवत उद्घाटन कब किया गया था। 9 दिसंबर 1946 को। क्वेश्चन नंबर 14 है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। 9 दिसंबर 1946 को। इसमें 211 सदस्यों ने भाग लिया था क्योंकि मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया था। किसका? संविधान सभा की पहली बैठक का।
और अलग पाकिस्तान की मांग पर बल दिया था। क्वेश्चन नंबर 15 है संविधान निर्माण की दिशा में सबसे महत्वपूर्ण क्या था? तो इसका आंसर है नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव। क्वेश्चन नंबर 16 संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा। क्वेश्चन नंबर 17 है उद्देश्य प्रस्ताव में क्या बातें निम्नलिखित थी सम्मिलित की गई थी? तो पहली है संविधान सभा भारत को एक स्वतंत्र प्रभुसत्ता संपन्न राज्य घोषित करेगी। दूसरी बात थी इसमें कि ऐसे राज्य क्षेत्र जो ब्रिटिश भारत के अंतर्गत आते हैं और ब्रिटिश भारत के बाहर के ऐसे राज्य क्षेत्र जो स्वतंत्र प्रभुत्व संपन्न भारत में सम्मिलित होना चाहते थे, इनसे मिलकर एक संघ का निर्माण होगा। तीसरा, इसमें सभी वर्गों के हितों की, जिसमें अल्पसंख्यक, पिछड़े और दलित वर्गों के हितों की सुरक्षा की जाएगी। चौथा, इसमें सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय तथा समानता और स्वतंत्रता की गारंटी दी जाएगी। पांचवा, अवशिष्ट शक्ति इकाइयों के पास रहेगी। इस प्रकार की बातें उद्देश्य प्रस्ताव में सम्मिलित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 18 संघीय व्यवस्था का मुख्य प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो ये भारतीय शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 19 है गणतंत्रात्मक व्यवस्था का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो ये फ्रांस के संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि संविधान सभा की प्रस्तावना का विचार कहाँ से लिया गया है? ये यूएसए से लिया गया है। प्रश्न नंबर 21 है न्यायपालिका का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो ये भारत का शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 22 राज्यसभा के सदस्यों की निर्वाचन प्रक्रिया का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। राज्यसभा के सदस्यों की निर्वाचन प्रक्रिया का प्रावधान। क्वेश्चन नंबर 23 कार्यपालिका शक्तियों का राष्ट्रपति में निहित होना, यह मुख्य प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो यह भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 25 संसद के संयुक्त अधिवेशन संबंधी प्रावधान कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 25 है संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के जो विचार हैं ये कहाँ से लिए गए हैं? तो ये फ्रांस के संविधान से लिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति जो होती है तथा उसकी शक्तियाँ कौन से संविधान से ली गई है? तो भारत शासन अधिनियम 1935 से अडॉप्ट की गई हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है संविधान की प्रस्तावना में न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक का विचार कहाँ से लिया गया है? सोवियत संघ रूस से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 31 संविधान में उल्लिखित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया वाला प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो यह जापान से लिया गया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया वाला प्रावधान। क्वेश्चन नंबर 32 7वीं अनुसूची में सम्मिलित 3 सूचियाँ, ये वाला प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो ये भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 33 राज्यसभा के सदस्यों की निर्वाचन प्रक्रिया से संबंधित प्रावधान दक्षिणी अफ्रीका से लिया गया है। कौन से देश से लिया गया है? दक्षिणी अफ्रीका से। क्वेश्चन नंबर 34 संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना और शक्तियाँ कहाँ से ली गई हैं? तो ये भारत शासन अधिनियम 1935 से ली गई है। क्वेश्चन नंबर 35 है न्यायपालिका का स्वरूप तथा स्वतंत्रता, ये कहाँ से ली गई हैं? तो ये यूएसए से ली गई हैं।